बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक वाक़यात और किस्से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हज़रत अनस बिन नदर रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी थे जो बदर की लड़ाई में शरीक नहीं हो सके थे। इनको इस चीज़ का सदमा था। इस पर अपने नफ्स को मलामत करते थे कि इस्लाम की पहली अजीम शान लड़ाई और तू इसमें शरीक ना हो सका। इनकी तमन्ना थी कि कोई दूसरी लड़ाई हो तो हौसले भरपूर करूं। इत्तेफाक से उहद की लड़ाई पेश आ गई जिसमें ये बड़ी बहादुरी और दलेरी से शरीक हुए। उहद की लड़ाई में अव्वल तो मुसलमानों को फतह हुई तो काफरों को भागता हुआ देखकर ये लोग अपनी जगह से ये समझकर हट गए कि अब जंग ख़त्म हो चुकी है, इसलिए भागते हुए काफरों का पीछा किया जाए और गनीमत का माल हासिल किया जाए। इस जमात के सरदार ने मना भी किया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ममानियत थी, तुम यहाँ से न हटो। मगर इन लोगों ने ये समझ कर कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद सिर्फ लड़ाई के वक्त के वास्ते था, वहाँ से हटकर मैदान में पहुँच गए। भागते हुए काफरों ने इस जगह को खाली देखकर इस तरफ से आकर हमला कर दिया। मुसलमान बेफिक्र थे। इस अचानक बेखबरी के हमला से मगलूब हो गए और दोनों तरफ से काफरों के बीच में आ गए, जिसकी वजह से इधर उधर परेशान भाग रहे थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि सामने से एक दूसरे सहाबी हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु आ रहे हैं। इनसे कहा कि ए सहद, कहाँ जा रहे हो? खुदा की कसम, जन्नत की खुशबू उहद के पहाड़ से आ रही है। ये कहकर तलवार तो हाथ में थी ही, काफरों के हजूम में घुस गए। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जैसा करनामा उन्होंने सर अंजाम दिया, हम ऐसा नहीं कर सकते। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे चचा हज़रत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हमने शहीदों में इस हाल में पाया कि इनके जिस्म मुबारक पर तीरों, तलवारों और नेज़ों के 80 से ज़ायद ज़ख़म थे और आप रज़ी अल्लाह अन्हु के आज़ाए जगह जगह से काट दिए गए थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहचानना बहुत मुश्किल हो चुका था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हमशीरा ने आपको उंगलियों के निशानात से पहचाना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन।